तो नमस्कार बत्तिका जी। नमस्कार सर जी। आ, आपका जो एक आपसे जो मुलाकात हुई और जो समझने का हुआ, उसमें आपसे मुलाकात के दौरान ये जरूर मालूम पड़ता है कि आपका एक जर्नी काफी आ, लंबा रहा है। जैसे कहते हैं कि पानी की तरह चल दिए और आग की तरह जल दिए। तो ये जर्नी, इतना फ्लेक्सिबिलिटी आना, इतना पेशेंस आना, और जीवन में आजकल जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो आपने काफी कुछ एंड्योर किया है अच्छे से। और अब जाके आप कहीं ना कहीं एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के तरीके से जाने जाते हैं, जिसमें आप जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग भी करते हैं और फिंगरप्रिंट असेसमेंट भी करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका थोड़ा एक ब्रीफ जर्नी बताइए। हाउ कम यू रीच अप टिल जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग? ओके, जर्नी तो यस, हम बर्थ से ही शुरू कर देते हैं अपनी जर्नी। तो चाइल्डहुड, यू कैन से इट वाज ऑल वेरी गुड, नाइस। आई एम फॉर्चुनेट दैट आई हैड रियली गुड पेरेंट्स, जहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। मेरे मम्मी और पापा दो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के पर्सनालिटीज थे, बट एक चीज जो उनमें कॉमन थी वो ये कि हमको हमारे बच्चों को बेस्ट देना। तो बेस्ट इन टर्म्स ऑफ आप संस्कार बोलिए या एजुकेशन बोलिए, एवरीथिंग। सो वो जैसे कि मेरी पर्सनालिटी है, जैसे आपने कहा इट्स फ्लोइंग लाइक वाटर, वाटर पर्सनालिटी है मेरी। तो जैसा माहौल मिलता है हम वैसे माहौल में ढल जाते हैं। तो जो मुझे बचपन में संस्कार और जैसा मेरे परिवार का माहौल मिला, जो मैं हूँ बहुत हद तक आज उसी की वजह से हूँ कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है, उनको जितना हेल्प हो सके उतना हेल्प करना है। और एक नॉलेज ओरिएंटेशन कि किताबी नॉलेज में अकेले बंद के नहीं रह जाना है, देयर इज मच मोर बियॉन्ड बुक्स। तो उस नॉलेज को भी एक्सप्लोर करना है और अपनी लाइफ में उसको कहीं ना कहीं यूज करना है। तो बचपन से ही मेरे दिमाग में ये था कि हाँ, मुझे लोगों की हेल्प करना है। तो उस इंटेंशन से जो स्ट्रीम चूज की, दैट वाज फॉर मेडिकल, कि भाई पीएमटी की तैयारी करना है। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट हैपन। ग्रेजुएशन किया एग्रीकल्चर में, एंड वो एक फेज था जहां मैंने अपने आप को बहुत अलग तरीके से एक्सप्लोर किया। लाइक स्कूल तक जो एक मेरी पर्सनालिटी थी और जो कॉलेज में आके जो मेरी एक पर्सनालिटी इवॉल्व हुई, दैट वाज वेरी डिफरेंट। कि मैं थोड़ा सा बोल्ड हुई, थोड़ा कॉन्फिडेंट हुई, अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकती थी मैं। और फिर उसके आगे जर्नी कंटिन्यू हुई। लाइक इमीडिएटली आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एन एनजीओ। एक एनजीओ में काम करना था, और वो भी बिल्कुल एक रिमोट एरिया में, धौलपुर में जाके काम करना था, ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करना था। तो लॉट ऑफ लर्निंग कि अलोन, मैं अकेले एक न्यू शहर में जा रही हूँ, खुद को सेटअप कर रही हूँ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑफ माई पेरेंट। मेरे साथ में कोई नहीं गया था, एंड आई वॉज ओनली 21 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और बिल्कुल अननोन कल्चर में। वहाँ का कल्चर एमपी के कल्चर से, जबलपुर के कल्चर से बहुत डिफरेंट है। खुद को सेटअप करना, all that was possible just because of my flowing and flexible personality, where I could adapt their dialect also, where I could understand their culture also। और फिर मैंने उस तरीके से वो गांव की महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनको लिटिल लिटिल इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा उनको एनकरेज करना, उनको उनके बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा। ऑल्दो दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ माय जॉब प्रोफाइल कि मैं उनको बोलूं कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हो। मेरा काम था माइक्रो फाइनेंस वाला। बट फिर भी वो चीजें थी, क्योंकि बचपन से वैल्यू सिस्टम में, तो वहां पर हम उनको गाइड करते थे। बट ड्यू टू सम रीजन आई हैड टू लीव दैट एंड अगेन कंटिन्यूड माय पीजी एमबीए। somehow I did not like the city where I was and came back to Jabalpur again। और अगेन कस्टमर सेंट्रिक काम ही करे थे, इंश्योरेंस में काम किया, टेलीकॉम में काम किया, जहां पर अगेन मेरा इंटरेक्शन लोगों के साथ ही हो रहा था। उनकी नीड क्या है, नीड समझो, नीड के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट ऑफर करो, पॉलिसीज ऑफर करो। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट आई लाइक एंजॉय वर्किंग विद पीपल। ह्यूमन सेंट्रिक काम मुझे अच्छा लगता है, बजाय कि बहुत ज्यादा टेक्निकल या डेस्क जॉब है। और इफ आई एम एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, जो उनका पेन पॉइंट है, अगर मैं उसको एड्रेस कर पाऊँ,
वहां उनको कुछ मैं सोल्यूशन या कुछ इंसाइट दे पाऊं, देन माय इंटरेक्शन इज सक्सेसफुल। ये मेरा हमेशा से रहा है। फिर शादी के बाद, डिलीवरी होने के बाद थोड़ा एक गैप आया मेरे करियर में, एंड लेटर बिकॉज अपने बच्चे के साथ साथ मैंने एक और चीज अपने आप में नोटिस की कि मुझे बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद है। तो वो एक शिफ्ट था कि ठीक है, बड़े लोग हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चों के साथ भी आजकल बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल में थोड़ा, हालांकि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव काम मिला, बट अगेन जब बच्चों से या पेरेंट्स से इंटरेक्शन होता था तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द इशू इज गोइंग ऑन, कि अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, या पेरेंट्स आके कुछ शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो बजाय सिर्फ इस प्रॉब्लम को देखने के और थोड़ा सा डीप प्रोबिंग कि भाई क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या रीजंस हो सकते हैं, घर का माहौल कैसा है, तो इस तरह की एक थोड़ा सा इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी होती थी मुझे जानने की। बट इतना सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ, कि मैं जहां जॉब कर रही हूँ आई एम गिविंग माई 100%, जिस एटमॉस्फेयर में ढाला मैं ढल गई, उस काम को फटाफट मैंने सीख लिया, एंड आई वॉज हाई रोलर ऑलवेज। आप टेलीकॉम की बात करो, इंश्योरेंस की बात करो, एनजीओ की बात करो, या इवन स्कूल में जहां मैंने काम किया, हमेशा मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। मगर फिर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन था, क्या बस यही करना है? तो फिर एक ब्रेक लिया कि नहीं, अभी सोचना है कि मुझे करना क्या है। ऐसे हॉपिंग या मतलब ठीक है, प्रिंसिपल बन जाओ, वाइस प्रिंसिपल बन जाओ, बस इतना ही, मतलब एक लिमिटेड रीच हो जाती है ना आपकी, आप सिर्फ वो उस स्कूल या उस कॉलेज तक आप बहुत लिमिट होके रह जाते हो। So that was not my objective. I wanted to reach to as many as people as possible. तो जब खुद पे थोड़ा वर्क किया, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, अपने पर्पस की खोज की, तो डेफिनेटली पर्पस वाज टू हेल्प अदर्स, बट हाउ, द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज हाउ, कैसे हेल्प। टफ क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चन जी। वो आंसर फाइंड आउट करने में मुझे 2 साल लगे कि कैसे मैं हेल्प करूं। तो ये तो जो जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग है, ये उसी समय का है कि इसके पहले या बाद में, कैसा है? जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग बाद में आया। मतलब मेरी जो सर्च शुरू हुई थी, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, योगा करना, आई नेवर न्यू दैट आई एम दैट सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन कि मुझे गाइडेंस मिलता है। आप एंजल्स नंबर में अगर बिलीव करते हैं तो वन फाइन नाइट आई वाज सिटिंग ऑन रूफ, मतलब छत पे बैठ के ऐसे सोच रही थी कि यार मेरा पर्पस है। आई वाज लुकिंग एट मून, ऑनेस्टली आई वाज लुकिंग एट मून, एंड मैंने वहां देख के पूछा कि यार व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। और फिर सडनली मोबाइल पे कुछ मैसेज ब्लिंक हुआ, तो मेरा ध्यान मैसेज की बजाय टाइम पे गया। टाइम वाज 0909 and I immediately checked what is the meaning of 0909. And from there I get to know, okay, this is my purpose, and the journey how it went is like जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना के टाइम पे, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन हो रहे थे। तो उसमें से मैंने एक कोर्स जो चूज किया वो था माइंड ट्रेनिंग, कैसे हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि वहां उस समय पे चैलेंजेस यही हो रहे थे फैमिलीज में। मी बीइंग एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मुझे घर के अंदर बंद कर दिया गया, तो मैं फोन पर ही लोगों से कनेक्ट कर रही थी, है ना। वो एक जो फिजिकल कनेक्शन होता है वो पॉसिबल नहीं हो रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो भी एक तरह का स्ट्रेस हो जाता है कुछ लोगों के लिए। तो कैसे उस स्ट्रेस से डील करें, और मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग हैं उनको मैं कैसे हेल्प आउट कर पाऊं, वहां से ये जर्नी शुरू हुई। फिर पता चला कि अच्छा, एक ब्रेन मैपिंग करके भी कुछ होता है, DMIT करके भी कुछ होता है, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, जहां से आप और ज्यादा अपने बारे में जान सकते हैं। जी। तो फिर सर्च किया कि बेस्ट कौन सा टूल है। फिर वहां से जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग के बारे में पता चला कि वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है DMIT का। बिकॉज आज इस सेगमेंट के अंदर बात करें, बहुत सारे साइकोमेट्रिक टूल्स अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास है, और फिर कई लोग बोलते हैं कि हमें साइकोमेट्रिक टूल्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, बट सीधा ही जानकारी लेनी है, तो DMIT की तरफ जरूर जाते हैं।
हम्म, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने पाया है कि DMIT hasn't had its own credibility that good, थोड़ा नेगेटिव नाम ऑन किया है। तो हाउ डिफरेंट इज GPP फ्रॉम अदर DMIT जनरल टूल्स? देखिए ये तो एक खुद का भी ओपिनियन होता है, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है DMIT और जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग के बारे में, जी वो ये है कि जो मिडना में जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग टूल यूज होता है, एक तो दैट इज बेस्ड ऑन इंटेंसिव रिसर्च। जी काफी रिसर्च की है सर ने, बहुत सारे उसमें पैरामीटर्स ऐड किए हैं जो आपको इन जनरल DMIT रिपोर्ट्स में नहीं मिलते। जो जी कैटेगराइजेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स है, इतना वेरीड रेंज आपको DMIT रिपोर्ट्स में नहीं मिलता। जी जैसे अगर आपका आर्क पैटर्न है, तो बहुत सारे रिपोर्ट्स में आर्क का रिज काउंट नहीं होता, जी जी या वो पैटर्न भी ढंग से शो नहीं करते। जी सिमिलरली अगर जैसे आप तो खुद इस फील्ड में, तो आप समझ रहे होंगे रिवर्स पैटर्न्स जो होते हैं, जी है ना, वो पैटर्न्स भी रिपोर्ट में आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ जी एंड नॉट ओनली आइडेंटिफिकेशन, जो ट्रेनिंग पे एम्फेसिस है, जो हम्म, कंसल्टेंसी पे एम्फेसिस है, रेगुलर रिगरसली एवरी डे जो मॉर्निंग में सेशंस होते हैं रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन के, जी अगर कोई इंसान उतना एफर्ट वाकई में डालता है, तो डेफिनेटली वो अपने आप में एक एक्सपर्ट है, जो बस रिपोर्ट देखेगा और दैट पर्सन विल बी एबल टू डिकोड द रिपोर्ट, जी जो कि नॉर्मल DMIT में नहीं होता। वो एक बेसिक ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करते हैं, बहुत बेसिक। इट्स मोर ऑफ ए मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज। हाँ, उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सॉफ्टवेयर सेल करना, जी जी जी। वेयर तो एज यहाँ पे, GPP अबाउट हाँ जी हाँ सॉफ्टवेयर। जी, बताइए आप कुछ कह रहे थे। मैंने कहा जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग में यहाँ सॉफ्टवेयर सेलिंग पे एम्फेसिस नहीं है, आपकी कॉम्पिटेंसी ऑफ कंसल्टेंसी पे एम्फेसिस। जी, ये हम लोग रेगुलरली एक्सपीरियंस भी करते हैं। जी एंड आई रिमेम्बर इन मिडना के अंदर स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग दी गई है, विच इज मोर रिसर्च एंड ट्रेनिंग ओरिएंटेड, एज यू राइटली सेड। और मेरा ऐसा मानना है जैसे कि सिंगर्स हर रोज रियाज करते हैं या एथलीट अपना डेली प्रैक्टिस करते हैं फिटनेस का, फॉर जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग एक्सपर्ट इट इज जो हर रोज का रियाज जो हो रहा है, रिपोर्ट्स इंटरप्रिटेशन और जो डिफिकल्ट केसेस के साथ डील करते हैं, जी। इट इज डेफिनेटली एडवांटेजियस। बट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आपका क्या गेन रहा जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग के अंदर? See, हर एक इमारत के खड़े होने के लिए फाउंडेशन बहुत जरूरी है। जी सो जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग इज फाउंडेशन। जी अगर वो नहीं होता तो फिंगरप्रिंट नहीं होता। मेरी लाइफ में फिंगरप्रिंट तो होते मगर मेरी लाइफ में नहीं होता। जी और अब उससे ऊपर जाके मैं जो थोड़ा सा लाइफ कोचिंग या लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच पा रही हूँ, शायद वो उतना कॉन्क्रीट में नहीं सोच पाती। जी तो रत्ना स्वामी सर का बहुत सपोर्ट भी रहा है मुझे हमेशा से। काफी एफर्ट्स लिए उन्होंने मुझे। इनिशियली जब मैं बहुत स्कैन नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तभी भी जो सेशंस होते थे, वी वर अलाउड टू अटेंड दो सेशन, कि हाँ चलो आप सेशन तो अटेंड करो, एटलीस्ट आपकी लर्निंग हो रही है, दूसरों की ही रिपोर्ट पे से ही आपकी लर्निंग कंटिन्यूअस हो रही है। जी जी तो वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग, और रत्ना स्वामी सर के साथ स्पेशली। जी। तो व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग? जो हमारी ऑडियंस है जो सुन रही है इस बातचीत को, वो उनको कैसे देखना चाहिए जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग को? जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग आपके लाइफ के हर एक फेज में इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एक बच्चा तो जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग नहीं समझ सकता, बट एक अडल्ट उसको समझेगा। तो एक अडल्ट है, उसको अगर अपना करियर बनाना है, तो उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका पैशन क्या है, ये हम रिपोर्ट से समझ सकते हैं। तो किस तरह की फील्ड में उसे जाना चाहिए, किस तरह का डोमेन उसे चूज करना चाहिए, ये चीज हमें जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग से पता चलेगी। लेटर ऑन मैरिज की जब बात आती है, तो हाउ टू चूज अ पार्टनर। हम सब बोलते हैं कि भाई भगवान की बनाई हुई जोड़ियां होती हैं, मगर आजकल हम देख रहे हैं कि वो जोड़ियां कितनी जल्दी टूट भी रही हैं। जी तो अगर आप जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग रिपोर्ट के साथ में आपने जो पार्टनर चूज किया है, एक दफे अपनी काउंसलिंग करा देंगे, तो दोनों के जो फ्यूचर में अगर कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो उनको हम एडवांस में एड्रेस कर सकते हैं।
जी, बराबर, they are नेक्स्ट more prepared to handle each other. एग्जैक्टली, आप अवेयर होंगे ना अपने अपने बारे में और अपने पार्टनर के बारे में, तो दैट अवेयरनेस कैन क्रिएट मैजिक, कि आप कितना एक दूसरे के लिए गिविंग हैं, कितना सरेंडर कर रहे हैं। So, जो आजकल रिलेशनशिप के इश्यूज की जो बात चल रही है, जी, तो उसमें जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग इज मतलब कंपैटिबिलिटी टेस्ट के तरीके से देखा जाना चाहिए, या दोनों इंडिविजुअल्स की अपनी अडेप्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाना चाहिए, कि दोनों चीजें हैं? दोनों मैटर करता है, कंपैटिबिलिटी भी मैटर करती है, और आप कितना एक दूसरे के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं वो भी मैटर करता है। जी, लाइक टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज, if they are ready to adjust, adapt with each other, then there is no issue. बट कंपैटिबिलिटी कैसे, अगर कुछ चैलेंजिंग रिपोर्ट्स होते हैं जैसे स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स वाले, इनके चैलेंजेस बहुत अलग तरह के होते हैं, जो कि आजकल डे बाय डे बढ़ रहे हैं। हमारे ऑडियंस की जस्ट जानकारी के लिए, जी, जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग के अंदर जो टाइप ऑफ एनर्जीज रिकॉग्नाइज की जाती हैं या पैटर्न्स रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, उसके अंदर कुछ एक रिवर्स पैटर्न्स या कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स आते हैं, जिसको एक्स या स्मॉल एक्स का नाम दिया जाता है, विच इज अ बिट काइंड ऑफ ए chaos या ट्रिगर सबके अंदर की डिस्टर्बेंसेस। वर्तिका जी, मैं जानना चाहूंगा, ये स्मॉल एक्स और जो बिग एक्स की बात है, इसके ऊपर थोड़ा जरा आपके हिसाब से एक रोशनी डालिए। देखिए, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो जो कैपिटल एक्स या रिवर्स पैटर्न है, इनका एलिमेंट होता है आकाश। आकाश इज ऑलवेज लुक्स फॉर बैलेंस, ठीक है, एंड दे आर मोर गिविंग इन नेचर, मतलब दे डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। हाँ, और उनका काम ही होता है कि हमको, मतलब वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज दे आर। तो एक डिफरेंट उनका नजरिया होता है हर चीज को समझने का और देखने का। जी, तो जो एक कन्वेंशनल पैटर्न है, जैसे हमारे लूप हो गए या हमारे वर्ल हो गए, वो कन्वेंशनल पैटर्न उस अनकन्वेंशनल चीज को तो समझ नहीं पाता, और उनको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है कि भाई हम इस चीज को ऐसे देख रहे हैं, आप भी इस चीज को ऐसे ही देखिए। जी, 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 वही झगड़ा होता है कि हाँ, तुम मेरी उनसे बात समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ या कह रहा हूँ। कह रहा हूँ, हाँ, आप मेरे तरीके से क्यों नहीं समझ रहे हो, वेयर इज देयर, दैट इज आकाश, वो सब जगह सब कुछ देख पा रहा है। हम्म, हाँ, तो ऐसे में आप एक लिमिटेड हो, आप अगर वाटर पर्सनैलिटी हो, आप एक लिमिटेड जगह में बह रहे हो। हम्म, हम्म, आप अगर एयर हो तो आप एक ही जगह पे सर्कुलेट हो रहे हो, वेरएज वो ऊपर से सब देख पा रहा है, सब समझ पा रहा है, और उसको पता है कि मैं क्या करूं कि मैं उस जगह पर बैलेंस लेकर आ पाऊं। जी, तो उस जगह पे इन पर्सनालिटीज को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हम उनके लिए लाइफ पार्टनर देख रहे हैं या वो अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी पार्टनर में, ज्यादा अकोमोडेटिंग पार्टनर होगा, देन लाइफ विल बी इजियर, जहां दोनों एक फ्रीली कॉन्वर्सेशन कर सके बिना किसी प्रेजुडिस के या जजमेंटल हुए बिना। जी। तो इसमें जब आप जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग करते हैं, तो उसको स्ट्रेंथ या वीकनेस के तौर पे रिपोर्ट आती है, या क्या आता है उसमें आपके हिसाब से, जैसे ऑडियंस के लिए जानना चाह रहा हूँ? देखिए, लोग तो प्रॉब्लम्स लेकर ही आते हैं, जी, जब वो स्टक हैं या कंफ्यूज हैं तभी वो रिपोर्ट लेकर आते हैं। बट वी ह्यूमन बीइंग्स आर अमेजिंग, अकेले वीकनेसेस नहीं है हमारे यहाँ, बहुत सारी स्ट्रेंथ होती हैं। बट मैं हमेशा ये मानती हूँ, आपका जहाँ फोकस होगा आपको वही दिखेगा। जी, तो अगर आप अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे, हर रिपोर्ट के स्ट्रेंथ्स होते हैं, हर पर्सनालिटी के स्ट्रेंथ्स होते हैं। जी, तो वीकनेस के ऊपर कंटिन्यूअस काम करना है हमको, न्यूरो साइंस के टूल्स यूज करने हैं, अपने ब्रेन को उस तरह से रीवायर करना है। मगर जो स्ट्रेंथ है, अगर हम उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सक्सेस विल बी इजियर। जी, तो इम्पोर्टेंस दोनों का है, व्हाट यू आर बोर्न विद, व्हिच इज योर जेनेटिक, एंड व्हाट यू कैन एक्वायर, अडेप्टिवनेस। जी। सो ये नेचर और नर्चरिंग वाली बात आ गई, क्योंकि एब्सोल्युटली, यहाँ पे झगड़ा जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग के आने की वजह से वो झगड़ा खत्म हो जाता है नेचर और नर्चरिंग को लेके। बिल्कुल, दोनों का अपना अपना एक रोल तो मिलता है। अभी जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग का जो इनपुट सोर्स है वो है फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, जिसको स्कैन करके ये रिपोर्ट आप देते हैं या जनरेट करके दी। और देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट असेसमेंट, जिसमें डायरेक्टली फिंगरप्रिंट्स भी पढ़े जाते हैं। उसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए आप देखते हैं कुंडली, जी कुंडली का सॉफ्टवेयर भी आता है जी और लोग कुंडली बनाते भी हैं। जी मुझे लगता है यही एक डिफरेंस जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट असेसमेंट में है। जी आपके पास एक, आपने कुछ पैटर्न फिक्स कर दिए हैं, उस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आपके पास एक डेटा है, आप उस एक डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं, या इवन और मतलब जिसका वो फिंगरप्रिंट है वो भी अगर ट्रेनिंग ले ले तो वो खुद अपने आप के बारे में स्टडी कर सकता है। जी मगर जब हम रिपोर्ट खुद बनाते हैं फिंगरप्रिंट को हम एसेस करके, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट हम और ऐड करते हैं, लाइक ईच फिंगरप्रिंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। तो जी वो डिफरेंस कहाँ है? इट्स नॉट अबाउट जस्ट शेप, सिर्फ हम्म शेप के बारे में नहीं होता है, ये रिज हेल्थ के बारे में होता है, आपका शेप कितना सीधा खड़ा है, कितना तिरछा झुका हुआ है, उसके बारे में होता है, दो रिज के बीच के में गैप कितना है, कितना नहीं है। तो ये जो माइन्यूट एस्पेक्ट्स है फिंगरप्रिंट के, ये जनरली रिपोर्ट्स में कवर नहीं, ओके एंड दे एक्चुअली हैव इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ योर पर्सनैलिटी। एक बात हो गई क्वांटिटी की, विच वी गेट थ्रू जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग रिपोर्ट, कि आपको डेटा मिल रहा है जी जी कितना लेफ्ट कितना राइट, ठीक जी है। बट यहाँ पर क्या होगा, ओके लेफ्ट है या राइट है, तो उसमें भी किस तरह की क्वालिटी आपके लेफ्ट की होगी, किस तरह की क्वालिटी आपके राइट की होगी, वो भी वेरिएशन होता है। रिच हेल्थ में वेरिएशन हो जाता है, एंगल्स में वेरिएशन हो जाता है, माइन्यूशिया आ जाते हैं, वहां गेम चेंज हो जाता है। सही। एक जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग जैसे मैंने भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या हम लोगों ने देखा है जी कि जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग के अंदर कहीं ना कहीं, जैसे हम लोगों ने बताया कि वेस्टर्न रिसर्च जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस है या और भी बहुत सारी MBTI और वो सब चीजों का मेंशन है, फिंगरप्रिंट के अंदर कहीं ना कहीं इस भारतवर्ष की जानकारी जो ज्ञान है उसका भी एक मिश्रण पाया जाता है या बेस पाया जाता है। तो उसको आपने कितना रेलेवेंस देखा है, कितना यूजफुल देखा है किसी के लिए? एक्चुअली थोड़ा नहीं, वो पूरी तरह से ही हमारे एंशियंट विजडम पे बेस्ड है। रिसर्च जो की हुई है जेसना मैडम ने इसके ऊपर, उन्होंने अपना एक उस एंशियंट विजडम को लेकर और मॉडर्न साइंस को लेकर उन्होंने अपना खुद का ही ह्यूमन इनेट थ्योरी बनाया है। जैसे आप मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, हम हार्वर्ड गार्डनर का समझते हैं 8 या 9 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, वैसे ही इन्होंने भी 10 इनेट दिए हैं। जी हर इनेट का अपना एक रोल है, हर फिंगर एक इनेट को रिप्रेजेंट करती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कि हमारे पिलर्स हैं हमारे संस्कृति में, 4 पिलर्स जो बोलते हैं पुरुषार्थ को अचीव करने के लिए, उन पिलर्स के ऊपर ही उन्होंने फाउंडेशन बेस की है इन थ्योरीज की। जी 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 ठीक है, तो डेफिनेटली जब एक बेसिक नॉलेज आपको मिल गया फिंगरप्रिंट का जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग से, और अगर आपका रिसर्च ओरिएंटेशन है, आप उसको और डीप में समझना चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको फिंगरप्रिंट की जो स्टडी है वो करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमें फिंगरप्रिंट की बारीकियों के साथ साथ कौन सा फिंगरप्रिंट किस एलिमेंट से कनेक्टेड है, कौन सी फिंगर किस एलिमेंट से कनेक्टेड है, कौन सी फिंगर किस प्लैनेट से कनेक्टेड है, एक होलिस्टिक व्यू हमको मिलता है जी कि उन सबका कलेक्टिवली आपके साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ रहा है और वो साइकोलॉजी आपके बिहेवियर में कैसे रिफ्लेक्ट है। दैट इज मच डीपर। तो मतलब अगर एवोल्यूशनरी कोई आज मान लीजिए एज ए क्लाइंट कोई आता है, ठीक है, सो टिपिकली व्हाट इज द प्रोसेस? अगर वर्तिका मैडम जी के पास मैं आता हूँ जीवन के अपने क्राइटेरियाज लेके, तो मुझे किस समय जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग करानी चाहिए या किस समय फिंगरप्रिंट असेसमेंट कराना चाहिए? एनी टाइम इज गुड। जब आपको लगे कि बस अब मैं अपनी लाइफ को एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे रन करना चाहता हूँ, तो एनी टाइम इज गुड। हर फेज में आपकी ये रिपोर्ट या फिंगरप्रिंट असेसमेंट बहुत जरूरी है। मगर अगर एक छोटा बच्चा भी आ रहा है 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, जिसका फिंगरप्रिंट विजिबल है, हम स्कैन कर सकते हैं जिसके प्रिंट को, हम उसकी भी रिपोर्ट बना सकते हैं, चाहे वो जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग रिपोर्ट हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट असेसमेंट रिपोर्ट हो। ओके
minimum age is 2 to 3 years when fingerprint is visible. ओके, और टिपिकली अगर हम लोग सेगमेंट देखें तो एक मार्केट होती है जहां पे लोग 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करने के लिए आते हैं, या कैरियर के लिए कॉलेज के आसपास आते हैं, या मैरिज के लिए उसके बाद आते हैं। तो आपका सेगमेंट कौन सा है, या सभी आते हैं आपके पास, या ज्यादातर कैसा है रेंज? ये वैसे तो रेंज इज वेरी वाइड, बट हाँ मोस्टली मेरे पास भी एजुकेशनल गाइडेंस के लिए आते हैं या फिर करियर के लिए आते हैं। Because you are subject matter expert in that, madam. Yes, you can say, because I'm in like education field from quite long now. तो जी। वो भी एक रीजन हो सकता है। कपल काउंसलिंग्स भी की हैं, कपल्स भी आते हैं, फैमिली काउंसलिंग्स भी की हैं, वो भी आते हैं, बट मेजोरिटी अगर आप देखो तो मैं बोलूंगी कि हाँ अभी तक 50% केसेस मेरे पास एजुकेशन एंड करियर के लिए ही है। सो किसी भी इंडिविजुअल को अगर जरूरत है कंसल्टेशन की, तो ही कैन गेट इन टच विद वर्तिका मैडम फॉर हेल्प। डेफिनेटली। ये जो वीडियो जहां अपलोड हो रहा है चैनल्स पे, आपको नीचे कांटेक्ट डिटेल जरूर मिल जाएंगे, तो आप प्लीज क्लिक करके कांटेक्ट डिटेल देके यू कैन कांटेक्ट हर। मैडम, व्हाट इज द वन गेन फ्रॉम जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग? अगर किसी एक सिंगल आउट करना है, या देखिए बहुत कुछ है जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है, एज यू नो, कि हम लोगों ने कई बार शेयर भी किया हुआ है। तो आपके हिसाब से अगर किसी एक चीज को ज्यादा महत्व दे दें, जैसे कहते हैं ना आइसिंग ऑन दी केक, चेरी ऑन दी केक बात करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं यार मुझे वनीला आइसक्रीम पसंद है, कोई बोलता है मुझे चॉकलेट के साथ अच्छा लगता है, कोई बोलता है गुलाब जामुन। सो आपके लिए क्या है वो जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग? ऑनेस्टली बोलूं तो आई केम टू नो अबाउट माय एम्बिवर्ट पर्सनालिटी विद जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग। मतलब जो मैं खुद भी सरप्राइज होती थी कि यार कभी तो मुझे लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है, और कभी मुझे लगता है कि नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे अकेले रहना है थोड़ी देर। तो ये मुझे लगता था कि कुछ चैलेंज है मेरे साथ के पीपल सी मी एज वेरी एंथुसियास्टिक पर्सन, बट आई नो दैट आई ऑल्सो नीड माई टाइम। जी। मैं हमेशा उतनी एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक नहीं होती। जी, वो जी। मुझे जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग से पता चला कि ऑल्दो आई एम अ राइट ब्रेन पर्सन, बट मेजर एनर्जी जो हम बोलते हैं वो मेरे लेफ्ट टेम्पोरल और लेफ्ट प्री फ्रंटल में है। तो लेफ्ट प्री फ्रंटल को तो हमेशा मी टाइम चाहिए ही होता है सेल्फ असेसमेंट के लिए। जी, जी, जी। तो ये बहुत, इनफैक्ट उसके बाद ही बहुत सारी चीजें चेंज हुई। नहीं, अच्छा मैडम, मैंने देखा है ड्यूरिंग कंसल्टेशंस जब हम लोग बैठते हैं या इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, जी। एक बार इंसान अपने आप को ऑन पेपर देखता है तो बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ। और वो these are the live sessions and something else happens at many times. And how has been your experience with the fingerprint assessment, जो डायरेक्टली फिंगरप्रिंट रीड करते हैं उसके दैट इज ऑल्सो वंडरफुल जर्नी। एंड जो टेंटेड आग के बारे में मेरा परसेप्शन शिफ्ट हुआ है, वो मेरा फिंगरप्रिंट एनालिसिस से हुआ है। क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि हम जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग में आर्क को किस तरह से समझते हैं। तो जो आर्क पर्सनैलिटी है या टेंटेड आर्क पर्सनैलिटी है, वहां मुझे बहुत कनेक्टेड फील हुआ कि यस दिस इज हाउ आई चूज माई डायरेक्शन। और वो जो कभी एकदम से जो मूड स्विंग वाली जो बात आ जाती है, वो भी मुझे काफी हद तक इसकी वजह से समझ में आई, या व्हाई आई वाज नॉट एबल टू गेट सेटिस्फेक्शन, कि मैं जो कर रही थी वहां मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा था, बिकॉज मैंने अपना एनवायरनमेंट उस अकॉर्डिंग चूज नहीं किया था जो कि मेरी पर्सनैलिटी। जी, वेरी इंपॉर्टेंट। वो एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा मुझे, वो मुझे फिंगरप्रिंट एनालिसिस से पता चला। जी, जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैं कई बारी एग्जांपल देता हूं कि गुलाब हमेशा जमीन पे पाया जाता है और कमल हमेशा पानी में पाया जाता है। सो दोनों को इधर उधर करने की कोशिश करेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज गुड। आप कुछ आखिरी शब्द ऐड करना चाहेंगे सबके बेनिफिट के लिए? बिल्कुल।
देखिए, मेरा ये मानना है कि पर्सनालिटी असेसमेंट, खुद को जानना हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। आप जितना खुद से कनेक्टेड रहेंगे, रियल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे खुद से, उतना आप अपनी लाइफ में एट ईज रहेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनालिसिस कराने के बाद वो रिपोर्ट को रख देना इज नॉट अ गुड थिंग। मतलब एक बार आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में बता दिया गया, आपको आपके प्लस पॉइंट और वीकनेसेस बता दिए गए, देन यू शुड कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन दैट। बाकी मेरा अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है, आई डोंट नो वेदर इट इज द राइट प्लेटफॉर्म टू से इट और नॉट, मगर ज्यादातर लोगों का ये, हाँ रिपोर्ट कराई तो थी मगर कुछ खास हुआ नहीं। तो देयर इज नोबडी एल्स हु इज गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू, इट्स यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। तो सिर्फ रिपोर्ट कराने से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि क्या चल रहा है आपके साथ में और कहाँ आपको मेहनत करने की जरूरत है, पर मेहनत तो आपको करना है ना। मैं थाली परोस के सामने रख सकती हूँ, खाना तो आपने है ना। नहीं, इसी के लिए जब हम लोग करते हैं सेशंस, स्पेशली मैंने एक प्रैक्टिस रखी हुई जी, एंड ये ऑडियंस की बेनिफिट के लिए खास तौर पे, बिकॉज जेनेटिक ब्रेन प्रोफाइलिंग करते हैं, काफी कुछ आपके सामने एकदम क्लियर हो जाता है। एंड देन आई टेल देम, दे कम कि नहीं सर हमको फिंगरप्रिंट असेसमेंट करा दो, somebody who can afford many multiple services, ठीक है कर लीजिए, बट आई नॉर्मली abstain from doing it immediately। कि यार आप थोड़ा इवॉल्व हो जाइए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, एक एवोल्यूशन का एक स्टेज आ जाए, ठीक है, एंड देन अगेन इफ यू फील एट ऑल क्लाउडेड या कंफ्यूज दिख रहे हैं, तो कंटिन्यूस जर्नी है। मेरा ऐसा मानना है कि हमें ये लाइफ टाइम पूरा दिया जाता है, बर्थ से लेकर डेथ तक का, कि भैया तुम खुद के ऊपर काम कर लो एज वी आर इवॉल्विंग। सो गुड मैडम, आई थैंक अ लॉट फॉर योर टाइम एंड जो आपने आराम से चीजों का जवाब दिया। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर मेनी। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच, लवली एक्सपीरियंस। सेम हियर मैडम।